सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम के नया गांव में अभिनंदन समारोह में पहुंचे। यहां सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि ये ऐसा मान है जो मानता ही नहीं। दरअसल बीते दिन हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की SYL को लेकर बैठक हुई थी, जो कि बेनतीजा रही, जिसे लेकर सीएम ने ये बयान दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस है, उन्होंने कहा कि नहर तो बनेगी, बनानी कैसे आपस में बैठ कर तय कर लो, और नहीं तय करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे देगा। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में केस पर लगा हुआ, लेकिन इस पानी को जितना है उसका ठीक उपयोग अपना करना है। उसके लिए हमने कितने ही STP लगाए, CTP लगाए हैं, ताकि उस पानी को दोबारा से चाहे खेती में सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए या इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए हम यूज कर सके, ताकि जो हमारा ताजा पानी है उस पानी का उपयोग पीने के लिए आगे सप्लाई कर सके। आबादी के साथ साथ पानी की जरूरत बढ़ेगी, लेकिन इस पानी में भी इसकी साफ सफाई करना, इसकी खपत को कम करना। हमें हरियाणा ने कहा कि जो धान बोएगा उसको भी रोकेंगे कि धान मत बो, और फसल बोने पर 7,000 रुपये हेक्टेयर सरकार अपनी ओर से देगी। ये स्कीम हमने चलाई। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम ने उनकी सरकार द्वारा किए गए सुशासन के कार्यों के बारे में भी बताया। देखिए, हम लोग लगातार 2014 से सुशासन के कामों में लगे थे। पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 को मनाया था, जिस दिन मुझे याद है कि CM इंडो की हमने घोषणा की थी कि लोगों को जो भागदौड़ करनी पड़ती है, अपने जिला कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में आते हैं और वहाँ जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते हैं, इसकी बजाय वो अपनी कठिनाइयों को हमारे पास भेजें। पहला कार्यक्रम था, लेकिन आज सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हैं जो सुशासन के नाते से हमने ऑनलाइन किए हैं। टेक्नोलॉजी से, पोर्टल से घर बैठे लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और जो डोर बिल्कुल उनके टू द डोर स्टेप ऑफ द कंप्लेनेंट या कंज्यूमर बेनिफिशियरी, वो सारी सेवाएं पहुंचती हैं। इसी प्रकार से हमने स्थानीय निकाय इनको जो पावर्स दी हैं, जो एक राजनीतिक डेलीगेशन ऑफ पावर्स जिसको कहा जा सकता है, वो हमने दी हैं। हमने जितने भी सिस्टम्स हैं, लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोगों को बनवाने के लिए घूमना पड़ता है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप कहीं बैठे हुए अपना जाति प्रमाण पत्र वो निकालना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है, आपने रेजिडेंस का अपना कोई प्रूफ निकालना है, ये सब चीज़ें उसको घर बैठे मिलती हैं। हमारे जो अटल सेवा केंद्र बहुत उपयोगी हो रहे हैं, तो चाहे सुशासन है, चाहे गवर्नेंस है, और चाहे हमारे ये जो पॉलिटिकल जो हमने डेलीगेशन ऑफ पावर्स की हैं, सोशल जो चीज़ों को हमने अपलिफ्ट किया है सोसाइटी में भी। अब वो जो आपस में वैमनस्य होता था जातियों का, वो हमने दूर किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर एक के मन में बात बैठाइए कि हम सब हरियाणा के लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके सब काम करें। तो मुझे लगता है ये सारे काम किए हैं। इसी में से जो एक मूल्यांकन हुआ है और उसमें हमको प्रथम स्थान मिला है, मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि एक रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 पर आया है, और इसको मेंटेन रखेंगे। और भी कोई छोटी मोटी बात ऐसी है ठीक करने की, उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर प्रदेश इस काम में आगे बढ़ेगा, हम भी और आगे बढ़ेंगे, ताकि इस कंपटीशन में लगातार प्रथम स्थान बनाए रखें। इसके अलावा बीते दिन राव इंद्रजीत ने चंडीगढ़ में धीमी गति से काम होने की बात कही थी, जिसे लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ भी फाइलें कंप्लीट होती हैं, कुछ काम चंडीगढ़ से भी होते हैं। आखिर गुरुग्राम जो है वो इस प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए कुछ बातें चंडीगढ़ से ही होंगी। GMDA के अंतर्गत जितने काम है वो सारे यहीं से होते हैं, लेकिन केवल अलग से एक स्वायत्त संस्था GMDA ही है, बाकी विभागों की स्वायत्त संस्थाएं नहीं है, वो सब प्रदेश से ही होती हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कई सालों से लटके हुए SYL नहर का मुद्दा कब तक सुलझ पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।